गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मार्केट ओपन हो गया है अच्छा खासा, काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, लगभग 200-250 पॉइंट का गैप डाउन निफ्टी में और 500-600 पॉइंट का गैप डाउन बैंक निफ्टी में। रीज़न सबको पता ही होंगे गाइस, वीकेंड पे मोदी जी ने भी अनाउंसमेंट की है, ट्रंप का भी ट्वीट आया है, तो रीजंस आप लोगों को पता ही होंगे। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ रीजंस। मोदी जी ने बोला है आप पेट्रोल को कम से कम यूज़ करो, ट्रैवल कम से कम करो, गोल्ड कम से कम खरीदो, तो अपनी करेंसी स्ट्रांग होगी, फॉरेन करेंसी उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। आपको इंडिपेंडेंट थोड़ा सा होना है, मेड इन इंडिया चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, बाहर की चीज़ें कम खरीदनी है। तो बस वही अभी बोला है कि अभी सोना, मतलब मेन तो ये था कि गोल्ड आप कम से कम खरीदो, राइट। तो मेन चीज़ वही होने वाली है कि आप ट्रैवल थोड़ा कम करो और गोल्ड कम से कम खरीदो। आज हमारा डे 45 है गाइस, मंडे है। देखते हैं आज मार्केट से हम क्या लेके जा पाते हैं। काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ है तो मार्केट को एक बार स्टेबल होने देते हैं, जैसी कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं हाथों हाथ अपडेट कर दूंगा गाइस। जिन भी भाइयों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको मेरे रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं गाइस मार्केट कहाँ जाता है आज। तो गैस यहाँ पे एक मुझे निफ्टी 900 के आसपास सपोर्ट बनाता हुआ दिखा है, 850 900 के आसपास। तो मैंने 2 लॉट अभी सेल किया है, एक लॉट और मैं सेल करूँगा अगर ये 170 के अप्रॉक्स आता है, 165 170 के अप्रॉक्स अगर आता है ना, तो यहाँ पे एक लॉट और ऐड करेंगे। एसएल जो रहने वाला है इसका डे हाई का हमारा एसएल रहने वाला है, जस्ट डे हाई पे हम एसएल रखेंगे। लेट्स सी अभी एक लॉट और ऐड करने की अपॉर्चुनिटी अगर ये देता है 65 तक भी आएगा तो एक लॉट मैं ऐड करूँगा, वरना अभी यहीं से 2 लॉट चलने देंगे, क्योंकि अभी 157 पे एंट्री हुई है और 180 का अगर यहाँ पे मैं एसएल रखता हूँ ना तो लगभग 23 पॉइंट का एसएल है। तो मैं इंतज़ार करूँगा कि एक लॉट ऊपर मैं ऐड करूँ, 65 से अबव ही एटलीस्ट ऐड करूँ। जैसे भी ये ग्रीन हैमर का एक फॉर्मेशन हो रहा है, चलिए गाइस यहीं पे ऐड करते हैं। तो एवरेज एंट्री जो रहेगी मेरी वो 158 हुई है, ठीक है। एसएल को हम 166 पे भी पुट कर सकते हैं। अगर एक बार यहाँ से 20 एक पॉइंट के गिर जाता है ना प्रीमियम, तो एसएल को मैं कोशिश करूँगा कि मैं एसएल को 166 पे ही पुट करूँ। बाकी देखते हैं, एक बार ही चलने देते हैं। यहाँ से अगर निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो निफ्टी के 24,000 के टारगेट बहुत इजीली मिलने वाले हैं, मतलब यहाँ से निफ्टी 24,000 तो इजीली जाने वाला है, और 24,000 पे भी अगर सस्टेन करता है तो आज मार्केट अच्छी एक बुलिश रैली दिखा सकता है। मैं आपको एक बार ये लगा के दिखा देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा ईजी पड़ जाता है। 1 सेकेंड, यहाँ के करीब हमने शॉर्ट किया है पुट को, और ये मेरा एसएल रहने वाला है। हाँ, तो इसमें हम प्लान करेंगे। इसमें पहला प्लान तो हमारा यही है कि 24,000 के आसपास 1:3 हमें मिल ही रहा है। 24,000 के आसपास क्या जाके मार्केट बिहेव करता है ना, उस पर डिपेंड करता है। देखते हैं, अभी तो खैर चलने देते हैं। इस प्रीमियम के रेजिस्टेंस भी एक बार निकाल लेते हैं। प्रीमियम गिर तो अपने रेजिस्टेंस से रहेगा, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। 166 167 एक अच्छा एसएल होने वाला है, बट उसके लिए प्रीमियम ना एक बार यहाँ से फॉल कर जाए, मतलब प्रीमियम यहाँ से अगर 20 पॉइंट्स के अप्रॉक्स दिखा दे, उसके बाद एसएल को टाइट करना ईजी हो जाएगा मेरे लिए। बट अगर यहीं से घूमेगा ना तो एसएल को टाइट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मतलब प्रीमियम को बिल्कुल भी चलने की जगह नहीं मिलेगी अगर एसएल को एकदम टाइट कर देंगे तो हम यहाँ पर। और ये प्रीमियम 145 के नीचे काफ़ी अच्छा गिरने वाला है, मतलब अगर ये प्रीमियम एक बारी 145 तक गिर जाता है ना तो उसके नीचे काफ़ी अच्छा गिरने वाला है। 145 एक इस प्रीमियम के सपोर्ट्स हैं, अगर ये इन सपोर्ट जोन से नीचे आता है तो ये प्रीमियम आज काफ़ी अच्छा फॉल दिखा सकता है हमें। 145 के बाद सीधा इस प्रीमियम को सपोर्ट जो मिलेगा वो 125 के आसपास मिलेगा, तो 20-25 पॉइंट वहाँ से रैली दिखा सकता है। 160 167 ये सारे ही रेजिस्टेंस हैं इस प्रीमियम के, बट आई थिंक हमें वेट करना चाहिए एक बारी कि ये निफ्टी सपोर्ट लेके अच्छा से, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, देखो जब गैप डाउन इतना बड़ा ओपन हुआ है, 200-250 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एक तरफ ही भागता चला जाएगा, रिट्रेसमेंट भी लेगा, सब कुछ करेगा। अब ये मेरा जो प्लान है ना, मेरा प्लान ये है कि ये छोटे छोटे जो कैंडल्स बने हैं इनके आसपास ही मैं एसएल रखूँ, या मैं अपने एसएल को 169 170 के आसपास अभी ट्रेल रखूँ, और टारगेट्स जो रहने वाले हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 90, मतलब 50 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स इस प्रीमियम को मैं आज आराम से हमें मिल सकते हैं। चलिए चलने देते हैं अभी ट्रेड को, देखते हैं। तो वॉलेटिलिटी देखो गाइस, मार्केट ने अभी क्या किया। अभी मार्केट अच्छा खासा आप देखो 960 तक गया, और उसके बाद तुरंत ही एकदम, मतलब एक कैंडल में 917 918 आ गया। अभी जहाँ पे हम एसएल प्लान कर रहे थे ना कि 166 167 के आसपास एसएल रखेंगे, वहीं से ही मार्केट एग्जैक्ट घूमा है। मैं इसे 170 तक का एक बारी थोड़ा सा जगह दूंगा, 170 के आसपास मैं इसे काटने का प्लान करूँगा, देखते हैं।
एसएल तो इसने उड़ा दिया है, मतलब मैं पूरा यहाँ तक एसएल लेने के इंटरेस्टेड नहीं था। ये यहाँ तक आया ना, तो आप देखोगे ये 880 के नीचे भी एक बारी ब्रेक करेगा, उसके बाद कुछ बनाता है तो दोबारा एक बारी पुट सेल ट्राई करेंगे। अभी इसने क्या किया है, वैसे तो एसएल में सोच रहा था कि मैं 178 179 पे रखूँ, बट हुआ क्या है ना, ये मार्केट ने यहाँ पे ये जो बड़ा रेड कैंडल दिखाया ना, इसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल और आ जाता ना तो ये सस्टेन करती है सेलिंग रैली, लेकिन यहीं पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन एकदम स्टार्ट हो गया है, तो वो थोड़ी सी डराने वाली चीज़ हो जाती है। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे काटना ठीक समझा। अब देखते हैं अगर एक बारी और नीचे आता है ना तो फिर हम एक बारी प्लान करेंगे कि मार्केट अपना डेलो तोड़ के फिर से एक बारी बुलिश होने का प्लान करें। इसमें एसएल हम देख लेते हैं कितना एसएल गया, 2500 रुपये गए हैं गाइस, मतलब आप ये देखो 171 पे कटा है 158 से, तो अप्रॉक्सीमेटली 13 पॉइंट शायद गया है। हाँ, 158 से 171 हुआ है, 13 पॉइंट इसमें गया है। ठीक है, हम देखते हैं एक बारी मार्केट और नीचे आ जाए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 850 या 880 या 860-70 के लेवल से 850 से 880 के लेवल पे अगर मार्केट एक अच्छा फॉर्मेशन करता है बड़े टाइम फ्रेम पे तो मैं प्लान करूंगा, वरना यहाँ पे एक एसएल को लेके आज का दिन यहीं पे क्लोज कर दे, क्योंकि मार्केट में थोड़े से नेगेटिव सेंटीमेंट तो देखो कहीं ना कहीं है। एक रिवर्सल ट्रेडर क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। मैं ट्रेंड में कभी ट्रेड नहीं करता। अगर ट्रेंड मुझे कह रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरता जा रहा है तो मैं ट्रेड कर लूँ, मैं वैसा नहीं करता। मैं रिवर्सल पैटर्न का इंतजार करता हूँ, जैसे एक रिवर्सल अच्छा बनता है उसके बाद ही मैं प्लान करता हूँ। तो एक बार देखते हैं गाइस। तो गाइस एक बारी और पुट सेल किया है हमने। एक बारी तो आप लोगों के सामने यहाँ पे सेल कट ही गया था 2,500-3 हज़ार रुपये का। उसके बाद एक बारी पुट फिर से मैंने सेल किया है। आप देखो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा बेस का फॉर्मेशन किया। मैं यहीं पे पुट सेल करने वाला था, बट मैंने एक बारी वेट किया कि मार्केट एक बार 880 को नीचे, मतलब एक बार ये 860 को नीचे ब्रेक कर दे। जैसे ये बड़ी रेड कैंडल को ब्रेक किया ना और यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो छोटे छोटे डोजीज बने हैं 4-5, इनको ध्यान में रखते हुए मैंने सेल किया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग गाइस बंद हो गई थी बीच में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना। अब ये सारा टाइम था तो एक बार स्क्रीन लॉक हो गई थी, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो मैं इसलिए अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ट्रेड चल रहा है गाइस, 2 लॉट मैंने सेल किया है। ऑलराइट, तो 2 लॉट सेल करके एक लॉट मैंने ऐड करने की सोची थी कि अगर ऊपर आएगा तो, लेकिन जहाँ मैंने सेल किया वहीं से ये लगातार 20 पॉइंट गिर गया लगभग। मैंने 154 पे सेल किया था, 152 पे, और ये 135, 18-19 पॉइंट मुझे इसने यहाँ पे दिखा भी दिए हैं। और सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दी थी गाइस। जब मैंने पुट सेल किया मैंने तभी अपडेट भी कर दिया था कि मैंने फिर से पुट सेल किया है। देखते हैं अब क्या होता है। लास्ट ट्रेड रहने वाला है दिन का, तो ये लास्ट ही ट्रेड रहने वाला है। मैं इस ट्रेड में या तो यहाँ पे इस ट्रेड को 167 के आसपास, 167 के आसपास काट दूंगा, एसएल कट जाएगा, या फिर मैं इसमें 24,950 के बाद टाइट ट्रेलिंग स्टार्ट करूँगा। 23,950 के बाद टाइट ट्रेलिंग स्टार्ट करूँगा, और मेरा टारगेट कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट 24,000 रहने ही वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है गाइस, मैं आपको अभी बता देता हूँ। 904.5 ये जब ब्रेकआउट आएगा ना गाइस, तो आप एक अच्छा बुलिश मोमेंटम निफ्टी में देख पाओगे जब ये ब्रेकआउट आएगा। इस ब्रेकआउट से पहले मार्केट साइडवेज हो सकता है। 950 की हमने पुट सेल किया है, हमें टाइम डीके का भी बेनिफिट मिलता है ऑप्शन सेलिंग में। मैंने एक सीरीज बनाने वाला हूँ गाइस, बिगिनर टू प्रो। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग के ऊपर एक सीरीज बनाइए, तो वो मैं बनाने वाला हूँ। जैसे ही बनाऊंगा ना उसमें डिटेल में समझाऊंगा ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है, बिगिनर कैसे स्टार्ट कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए ट्रेड पर ध्यान देते हैं, ट्रेड को चलने देते हैं। जैसा भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता हूँ। जिन भी लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, तो हैंड टू हैंड आपको जो भी है अपडेट्स मेरी मिलती रहेंगी। चलिए गाइस देखते हैं मोमेंटम कैसा मिलता है। मेरा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 1:6 का प्लान है। बाकी देखते हैं कि आज हम मार्केट से क्या लेके जा पाते हैं या लॉस डे होने वाला है। लेट्स सी। तो गाइस बेहतरीन मूव, मैंने बोला था 950 तक का मेरा पहला एक्सपेक्टेड ये रहने वाला है कि 950 तक ये आए। 940-45 पे मैंने क्या किया ना गाइस, 152-53 पे हमने बेचा था, और मैंने अभी एक लॉट बुक कर लिया है। मुझे 50 पॉइंट मिले निफ्टी में, तो मैंने एक लॉट बुक करना सही समझा, क्योंकि पहले ट्रेड में हमारा लॉस था। दूसरे लॉट को 126 पे हमने ट्रेल कर लिया है। अगर अब यहाँ पे कटता भी है ना तो 4,500 रुपये के अप्रॉक्स बुक होगा। आज पैसा तो नहीं बन पाएगा ज़्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हमारा नेट टू नेट क्लोज होगा। 1,900-2,000 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है। देख लीजिए, ये पहले 3,200 रुपये का लॉस था, अभी 5,200 रुपये का प्रॉफिट, 2,000 रुपये का टाइप प्रॉफिट चल रहा है। अगर 3-4 हज़ार रुपये भी हम लेके जा पाते हैं मार्केट से, मतलब 24,000 तक मार्केट आ जाता है, तो अच्छा प्रॉफिट आज एक हो जाएगा। एक लॉट मैंने बुक करके ना इस प्रॉफिट को सेव कर दिया है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, इस लेवल को जैसे ही तोड़ा ना मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है, तो उस मूवमेंट को ऐसा नहीं छोड़ सकते हम। 106 का इसने लो लगाया है, तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम का मूवमेंट दिया है इसने। देखते हैं गाइस, चलने देंगे इसे नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी। तो गाइस ये तो इधर के आसपास ही घूम रहा है मार्केट। अभी क्या किया है ना इसने, मैं बताता हूँ। देखो ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ था ना, आप कभी भी ध्यान देना मार्केट में, या तो मार्केट अगर मार्केट जा रहा है ऊपर 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 और टॉप पे मार्केट ने एक बेस फॉर्मेशन, एक टॉप फॉर्मेशन कर दिया, मतलब छोटे छोटे डोजीज बना दिए विक के साथ, ऊपर भी विक नीचे भी विक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक तरफ ही विक हो, दोनों तरफ विक, मतलब वहाँ पे इंडिसीजन हो रहा है। अब वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया होता है हमेशा।
रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे बढ़िया होता है, अब मान लो मार्केट यहाँ पे इंडिसीजन हो रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे इनका हाई टूटा, ये 3-4 जो डोजीज थे इनका जैसी हाई टूटा, तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ से एक बुलिश रैली आ सकती है। मेरा एसएल कितना था, मेरा एसएल था इसमें 22 पॉइंट का इंडेक्स में, मतलब 10-11 पॉइंट का प्रीमियम में। टारगेट कितना है, 120 पॉइंट का, 1:5 1:6 का टारगेट है। दे कितना दिया इसने में टारगेट, ऑलरेडी 1:3 दे भी चुका है, मतलब यहां पे लोग एंट्री लेंगे और हम 1:3 टारगेट ले भी चुके हैं। मैं एक लॉट 1:3 पे बुक कर चुका हूं, दूसरा लॉट मैं मिनिमम ये डे हाई के ऊपर ही बुक करूंगा या फिर मैं एसएल दे दूंगा। मैंने उसमें एसएल लगाया हुआ है, आप देखो इसका लो था 106, 20 पॉइंट ऊपर, 126 का मैंने इसमें एसएल लगाया हुआ है। देखो पैसा तो गाइस छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा छोड़ोगे नहीं तो बड़ा पैसा बनेगा नहीं। तो अगर मुझे इसमें और 30-40 पॉइंट इसमें मिल जाते तो आज अच्छा पैसा बन जाएगा। अभी तक हमारा यहाँ पे आप देखो 1700-1800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट कवर करके, जबकि इसमें मेरे 3 लॉट थे, इसमें मेरा 2 ही लॉट थे, फिर भी सारा प्रॉफिट लॉस कवर करके प्रॉफिट में आ चुका है ट्रेड। तो अब बस देखना यही है कि मार्केट जाता कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, अगर 900 का जोन नीचे तोड़ता है तब अपना ऐसा हिट होगा, अगर ये जोन नहीं तोड़ता तो आज 24,000 आप मार्केट को देखोगे। सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दी हैं गाइस, ये भी कि कितना पॉइंट पे आपको ट्रेल कर लेना चाहिए, मैंने लिख दिया है 15-16 पॉइंट के आसपास आपको ट्रेल करते चलना है प्रॉफिट, क्योंकि पता नहीं है कि कब एक कैंडल कैसी आ जाए। ऐसे मार्केट में आपको अपने आप को बचा के रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं गाइस, बैंक निफ्टी ने वैसे काफ़ी अच्छी रैली दी। अगर आप बैंक निफ्टी को देखो ना, हम बैंक निफ्टी को मिस कर दे रहे हैं रोज, बैंक निफ्टी को मिस कर, देखो एक पूरा डब्लू का फॉर्मेशन करके गया है। बैंक निफ्टी को मिस करने का रीज़न मैं आपको बताऊं गाइस, मेन रीज़न क्या है, एक तो एसटीटी गवर्नमेंट ने 150% कर दिया है, मतलब अगर किसी चीज़ पे पहले 100 रुपये लगते थे, अब मोटा मोटा उस चीज़ पे आपके 150 रुपये लगेंगे, राइट। तो चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, इस वजह से मैं इग्नोर करता हूं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी आई शुडंट ट्रेड। बाकी बैंक निफ्टी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना के ऊपर गया था, यहाँ के आसपास मैं बैंक निफ्टी को देख भी रहा था 500 पे से सेल करने के लिए, और इसने पैसा काफ़ी अच्छा दे दिया है। बट प्रीमियम बड़े हैं, डीके होता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा बचता हूँ बैंक निफ्टी से। निफ्टी में मेरा जैसी सेटअप बना मैंने निफ्टी में ट्रेड कर लिया। देखते हैं गाइस कहाँ पे क्या होता है। ट्रेड तो काफ़ी लंबा चल गया है ये, बट लेट्स सी। मैं तो चाहता हूँ रोज़ मेरे ट्रेड्स ऐसे लंबे चलें जिनमें प्रॉफिट्स हो भर भर के। देखते हैं गाइस, चलिए। तो गाइस मार्केट तो यहाँ पे साइडवेज हो गया पूरा का पूरा, आप देख पा रहे होंगे। अभी ये 11:15 से लेके लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया, 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट हो गया, मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो गया है। एक लॉट को हमने यहाँ बॉटम में काट दिया था, एक लॉट हमने यहाँ ट्रेल करके अभी छोड़ा हुआ है 120 रुपये के आसपास। देखते हैं अगर इस प्रीमियम, ये प्रीमियम और थोड़ा सा यहाँ से 30-40 पॉइंट गिर जाता है ना, मतलब मार्केट को यहाँ से 24,000 जाना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये 920 अगर नीचे तोड़ेगा तभी अपना एसएल हिट करेगा, वरना मार्केट एक बारी 24,000 जाके आए तो इस प्रीमियम में भी और पैसा बन सकता है। देखते हैं गाइस, अब इसका कोई काम नहीं है, इसे यहाँ से हटा देते हैं एक बारी। तो गाइस ट्रेड हो गया है, कट गया है। अब इसमें हमें बचा है आज 1365 रुपये। फर्स्ट वाले ट्रेड में हमारे 3 लॉट थे, सेकंड वाले ट्रेड में हमारे 2 ही लॉट थे, फिर भी हमने एटलीस्ट लॉस में से हम प्रॉफिट में आ गए हैं। तो आज के दिन को यहीं पे ही मैं क्लोज़ करता हूँ। आज प्रॉफिट रहा है 1365 रुपये। डे होने वाला है हमारा 45। निफ्टी में हमने पुट सेल किया, 2 लॉट किया है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट एसएल हिट 3 लॉट्स, सेकंड 50 पॉइंट्स सीन इन 2 लॉट्स, टोटल प्रॉफिट बचा हमारा 1365 रुपये। चलिए गाइस, एक लॉस के दिन से बच के हम प्रॉफिट के दिन में क्लोज़ कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अच्छी बात है। अब प्रॉफिट छोटा है या बड़ा वो एक अलग चीज़ होती है, बट आपका प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब ग्रीन डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल मिलते हैं गाइस नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी हमारे डेली के अपडेट्स होते हैं मैं उस ग्रुप में देता रहता हूँ। चलिए गाइस, बाय बाय, गुड डे।